अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद आमना। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपने बच्चों को स्कूल जाने के बाद बीमार होने से किस तरह से बचा सकते हैं। इन 3 दिनों में मैंने सरदार के लिए जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं और लोगों से जो मालूमात मैंने इकट्ठा की है वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली आज जो था ना, सरदार ने स्कूल ज्वाइन किया था मंडे से और आज वीक का लास्ट डे था। तो सरदार आज स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसको कल से ना फ्लू हो रहा था और कंजक्शन, काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब होने लगी रात से और उसको फ़ीवर भी था। तो मैंने जो लोगों से पूछा कि यहाँ जब यूएई में हम आते हैं तो क्या जो वैक्सीनेशन है बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम की वो करवाना लाजमी होता है, तो बहुत सारे स्कूल्स करवाते हैं, लोगों ने यही बताया। और बहुत सारे स्कूल में नहीं की जाती। इट मीन्स कि ये मैंडेटरी नहीं है कुछ स्कूल्स में। बट एज़ पर माय ओपिनियन हमें अपने बच्चों के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टिंग की जो होती है ना इंजेक्शन, वो वैक्सीनेशन उन्हें ज़रूर करवानी चाहिए। प्लस जो फ्लू की वैक्सीन होती है वो भी हमें करवानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, आपका बच्चा आपको पता है कि एक माहौल से न्यू माहौल की तरफ जा रहा है। इट मीन्स घर से वो बाहर की तरफ जाता है। बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर की जो वेदर होता है उसको कभी कभी सूट नहीं करता। और यहाँ जो यूएई में रूल है ना, वो यही है कि स्कूल्स में, बसेस में काफ़ी तेज़ एसी चलती है और आपके बच्चे कभी सम टाइम हैबिचुअल नहीं होते ऑल द टाइम एसी में रहने के लिए। और हम मदर्स क्या करती हैं, सुबह उनको उठते ही ना फ्रेश करवाती हैं। मुझे बाकी मदर्स का तो इतना आइडिया नहीं है, बट मैं जितना जानती हूँ कि यही होता है अमूमन ना, हम बच्चों को फ्रेश करवा कर ही स्कूल भेजते हैं और जब वो वापस आते हैं तब भी उन्हें हम शावर देते हैं। एक तो क्या होता है, वो बिस्तर से उठकर जब शावर लेते हैं तो जाहिर सी बात है जाकर एसी वाली बस में बैठेंगे तो उनकी ऑटोमेटिक तबीयत ख़राब होगी। और मैंने क्या किया था, मेरी ये मिस्टेक थी कि मैंने सरदार को कोई हुडी वगैरह नहीं पहनाई थी। बट क्यों इसलिए नहीं पहनाई थी, क्योंकि मैं सरदार के स्कूल खुद गई थी जिस दिन उसका इंट्रोडक्शन डे था। तो मैंने देखा था कि वहाँ पर इतना एसी नहीं चल रहा था। और जिस दिन सरदार बस में स्कूल गया तो मैंने उससे उस टाइम भी पूछा था कि आपको सर्दी लग रही थी, आपको मैं हुडी वगैरह पहनाऊं, तो उसने कहा था मम्मा इतना एसी नहीं चल रहा। तो शायद मैंने इस बात को नॉर्मल लिया, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो रीज़न ये भी हो सकता है कि इसी वजह से बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हर वक्त एसी में रहना और शावर लेने के बाद उनके बाल भी जो हैं गीले होते हैं। तो मे भी ये रीज़न हो सकता है। और सेकंड, आपको पता है बच्चे जो हैं जम्स जल्दी कैच करते हैं, तो उसकी वजह से भी ना उनका इम्यूनिटी इफ़ेक्ट होती है। तो हमें चाहिए अपने बच्चों को जब हम इनरोल करवाते हैं ना, तो उनको वैक्सीन ज़रूर करवाएं। मेरा तो यही ख्याल है और मैं यही करूँगी। अब जो 2 दिन है ना वीकेंड्स के, मैं किसी जगह मालूम करूँगी कि ये कहाँ वैक्सीनेशन होती है यूएई में, और मैं वो ज़रूर सरदार को करवाऊँगी। आप लोग भी अगर ये मिस्टेक करें तो ना करें, पहले अपने बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। और कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो आप अपने करके ना बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरदार को फ्लू और फीवर ने इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी आई थिंक इतनी एबल है कि वो जो है ना ख़ुद को रिकवर कर सकता है। तो हमने किसी डॉक्टर के पास उसको नहीं लेकर गए, वो खुद से ही आज बेहतर हो गया। क्योंकि मैं उनके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ हमेशा, और आज वही कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर जो है ना, मैं बनाने जा रही हूँ मटन सूप। आपको पता है आगे विंटर्स आ रहे हैं और बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं विंटर्स में, उनको जो है जल्दी सर्दी लग जाती है ना। तो ये कुछ रेमेडीज़ है जिनसे आप अपने बच्चों को ड्यूरिंग स्कूल और सर्दियों के ड्यूरिंग जो है इन बीमारियों से बचा सकते हैं। सबसे बेस्ट वे यही है कि आप पहले उनको अपने घर से ही उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, अपने फूड से, अपनी जो है खाने पीने की चीज़ों से। और किसी ने मुझे ये भी बताया कि आप अपने बच्चे को ये भी कहें कि वो बार बार हैंड वॉश करे। ये भी उनका पॉजिटिव पॉइंट था कि बच्चे को बार बार स्कूल में हैंड वॉश
करना चाहिए। बट आपको पता है जब बच्चे यंग होते हैं ना, काफ़ी मतलब छोटे हैं अभी वो इन चीज़ों के लिए, तो हमें खुद से कुछ एफ़र्ट्स करने होंगे उनको बीमार होने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर मैं मटन सूप बना रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सर्दियों के लिए, तो ख़ास करके बच्चों के लिए बेस्ट है। आप डिनर में उन्हें लंच में ये ज़रूर दें। इवन जो बच्चे अभी आपके न्यू बॉर्न है ना, आप 6 मंथ के हैं, उन्हें भी ये पिला सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया था, हमें ये मटन सूप जो बनाना है वो हमें देसी घी में बनाना है। 2 टेबल स्पून हम से देसी घी लेंगे, मटन लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 अदद जो है ना गाजर ली थी और 1 अदद ब्रोकली ले ली थी, पूरी ब्रोकली को अगर आप स्किप भी करना चाहें, क्योंकि पाकिस्तान में आई थिंक ये ईजिली अवेलेबल नहीं होती है, तो आप इजीली इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस जी हम इसके अंदर 1 अदद ऑनियन चॉप करके डालेंगे। जब हमारा ऑयल जो है ना गर्म होना स्टार्ट होगा तो हम इसमें चॉप करके ऑनियन डालेंगे, फिर मटन डालेंगे और हम सिर्फ मसालों में डालेंगे सॉल्ट, ज़ीरा और ब्लैक पेपर। 5 अदद हम इसमें छोटी इलायची ऐड करेंगे। छोटी इलायची बहुत फ़ायदेमंद होती है, आपको पता है कि उसके फ़ायदे क्या हैं। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डालेंगे। अगर बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डालें और पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर सॉल्ट ना डालें तो भी बच्चों को मालूम नहीं पड़ता इतना, अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून बस मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा। मैंने गोश्त को 5 मिनट के लिए भून लिया। फिर मैंने यहाँ ऐड कर रही हूँ इसमें ब्रोकली और गाजर जो हमने काट कर रखी थी ना। बस फिर यही चीज़ें हमें डालकर इसको कवर कर लेना है पानी डालकर, और पानी हमने तकरीबन 6 गिलास डालने हैं क्योंकि हमें ये सूप बनाना है। तो इतना डालना है पानी कि गोश्त भी गल जाए और आपके सूप के लिए जो पानी है उसका शोरबा है वो भी बाकी रह जाए। सूप अमूमन मैं बनाती रहती हूँ। आप अपने लिए तो मटन के जो है तरह तरह के सालन बनाते हैं, कढ़ाई बनाते हैं, बट बच्चों के लिए भी थोड़े एफर्ट्स करेंगे ना आप तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इवन जो लेडीज़ जिनकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है कि आप यखनी बनाकर पिएँ डेली बेसिस पर ना। तकरीबन शाम का टाइम था और यहाँ जो मैं सूप बना रही हूँ ना वो इनके डिनर के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जब तक सूप बनेगा तब तक शाम से रात हो जाएगी ना। आपको पता है गोश्त को गलने में टाइम लगता है और प्रेशर कुकर जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है आपका गोश्त गलाने के लिए। उससे आपकी गैस की बचत भी हो जाती है और आपका टाइम भी बच जाता है। शाम का टाइम था तो कल जो है ना हम वेजिटेबल मार्केट गए थे। आप देख रहे थे ना पहले क्लिप्स में कि मैं धनिया काट के रख रही थी। पूरी सब्ज़ी तो मैंने रात को ही फ्रीज़र में रख दी थी, बट ये चीज़ें रह गई थी बाकी। तो मैंने धनिया को भी ना हमेशा जब भी मैं धनिया या पुदीना हो या हरी मिर्चें हों तो इस तरह से रखती हूँ जिस तरह से आप देख रहे थे ना क्लिप में। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में अपनी शेयर भी की है कि आप किस तरह से इनको लॉन्ग टाइम तक सेव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमने बच्चों के लिए ना कोकोनट वाटर ले लिया था तो वो मैं इनको देने जा रही थी। ये भी बेस्ट वे है उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कोकोनट वाटर बहुत उनके सेहत के लिए मुफीद होता है। जाने मैं कोई भी जब भी ग्रोसरी करने जाती हूँ ना मंथली, तो उसमें मेरे आपके कभी भी आप नहीं देखेंगे कि मैं बिस्किट के बंडल ले रही हूँ, मैं चिप्स के बंडल्स ले रही हूँ, मैं जेलीज़ ले रही हूँ, मैं जो है तरह तरह की टॉफ़ीज़ ले रही हूँ। मैं जो भी पैसे इनके इन्वेस्ट करने होते हैं वो इनके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह पे करती हूँ, इनके नट्स लेती हूँ ताकि मेरे बच्चे जो है हमेशा हेल्दी खाएँ और हेल्दी रहें। कि जब आपके बच्चे हेल्दी होते हैं ना, हेल्दी खाते हैं, तो उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो जो है बीमारियों के साथ फाइट कर सके, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तभी वो जो है रिकवर कर हो सकते हैं जल्दी से। अदरवाइज़ आपको पता है फिर बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना, एंटीबायोटिक्स देना, उससे अच्छा है आप अपने बच्चों को घर में ही ना होम रेमेडीज़ के साथ सेहतमंद रखें। यहाँ पर जो है ना गोश्त बिल्कुल गल चुका था तो मैंने जो भी उसका मटन वगैरह था वो स्टैंड कर लिया था। फिर जो शोरबा बचा था मैंने अलग से देगची में डाल के ना वो भी मैं बोटियों को बिल्कुल श्रेड करके इसमें ऐड करूँगी और वो जो कैरेट थी वो भी इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। यहाँ हसन जो है इस तरह से इसको मैं गिलास में दे देती हूँ तो वो स्ट्रॉ के साथ आराम से पी लेता है ना खुद से। और सरदार से मैंने पूछा कि आपको किस में चाहिए तो उसने कहा मुझे स्पून के साथ पीना है, तो वो पी तो नहीं पाता, एक मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ बीच में, बट जैसे वो कहता है तो मैं वैसे ही कहती हूँ ताकि वो जिस तरह से उनको पसंद है उसी तरह से वो खाएं।
पाकिस्तान का तो अभी पता नहीं कि वेदर किस तरह से है, बट यूएई में अभी तक वेदर गर्म है बहुत ज़्यादा। बाहर जाके ना बच्चे थोड़ी देर पे बैठते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं, बट वो पसीना हो जाते हैं। तो ये जो है ना अपने रूम में इस तरह से आ जाते हैं। इनको जब भी खेलने का मन होता है ना तो 10-15 मिनट ये इसी तरह से खेलते हैं, आपस में लड़ते भी हैं बहुत ज़्यादा। और अगर आप यूएई में हैं और आप अपने बच्चे को स्कूल में इनरोल करवा रहे हैं ना, तो मेक श्योर आप उनकी जब यूनिफॉर्म लेने जाए ना तो उसके साथ ही उसकी हुडी भी ले लें, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा काम आती है ड्यूरिंग बस और क्लास में। क्योंकि ऐसे ही आपको मैंने जैसे बताया ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, तो आपका बच्चा इससे भी ना काफ़ी सेफ रहेगा कि जब उसको हुडी पहनी होगी तो उसको ठंड कम लगेगी। आज का व्लॉग मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया था कि आप अपने बच्चों को ना किस तरह से बीमार होने से बचा सकते हैं। तो यही कुछ जो है अहम बातें जिन पर आप अमल करेंगे तो आपके बच्चे भी ना बीमार होने से बच सकेंगे। यहाँ पर ना कुछ गमीज़ हैं जो मैं अपने बच्चों को डेली बेसिस पर देती हूँ, जो वो भी आपके बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। उसमें काफ़ी सारी गमीज़ के टाइप्स होते हैं जिसमें आपको ओमेगा भी मिलता है, किसी में आपको मल्टी विटामिन्स की गमीज़ होती हैं और कुछ जो है ना कैल्शियम की होती हैं। तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग लें, जिसमें आपका बच्चे आपको पता है कि इसमें ये वीकनेस है, तो उसके लिए आप वो गमीज़ ले सकते हैं। ईज़िली अवेलेबल होती हैं हर सुपर मार्केट पर या किसी भी फार्मेसी से ना आपको इजीली मिल जाती है। बेसिकली मेरा इस वीडियो में आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन सेंड करना था ताकि आपके बच्चे भी कम से कम बीमार हों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।